आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी सीक्रेट टिप्स शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी बेबी कंसीव करने के लिए तैयारी कर रहे हो, हर महीने आपकी साइकिल फेल हो जा रही है, आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो आज की टिप्स को फॉलो करके आप विद इन अ मंथ नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आज के इस वीडियो में मैं जो टिप्स जो ट्रिक्स आप लोगों को बताने वाली हूँ वो रेगुलर पीरियड साइकिल वाली महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। जिन महिलाओं के पीरियड्स इनरेगुलर है, यानी कि उनके शरीर में हार्मोन्स की गड़बड़ी है, तो सबसे पहले उन लोगों को अपने शरीर के जो हार्मोन्स की गड़बड़ी है उसको ठीक करना चाहिए, उसके बाद ही बेबी प्लानिंग करना चाहिए। क्योंकि जब हार्मोन्स की गड़बड़ी रहती है महिलाओं के शरीर में तो ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, और जब ओव्यूलेशन नहीं होगा, अंडा नहीं बनेगा, तो फिर लाख भी प्रयास करने पर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसीलिए विदाउट वेस्ट टाइम आपको सबसे पहले आपने जो हार्मोन्स इम्बैलेंस की समस्या है, पीरियड्स इरेगुलर की समस्या है, उसको सही करना है ताकि आप भी जल्दी से जल्दी माँ बन पाए। चलिए आज के इस वीडियो के इस मेन टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जिन महिलाओं के पीरियड साइकिल रेगुलर होती है, इट मीन्स 25, 30 या फिर 28 दिन के अंदर जिन महिलाओं की पीरियड्स आती है, तो जनरली वो महिलाएं जब हेयर वॉश कर लेती है, यानी कि कुछ महिलाओं को 1 से 2 दिन भी ब्लीडिंग होती है पीरियड्स में, किसी महिला को 3 से 4 दिन होती है, किसी को 5 दिन होती है। यानी कि हम मान के चलते हैं कि आपने 5वें दिन पर हेयर वॉश कर लिया, उसके बाद में आपको पैड पर या फिर अपनी पैंटी लाइन पर एक भी ड्रॉप आपको नहीं दिखाई दी ब्लीडिंग की, यानी कि टोटली आपका पीरियड स्टॉप हो गया, या फिर हल्की फुल्की पीरियड से जब हम लोग फ्री होते हैं, हेयर वॉश कर लेते हैं, उसके बाद में भी 1 से 2 ड्रॉप दिख जाती है पीरियड्स की। इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है। अब आपको करना क्या है, आपको जिस दिन आपने हेयर वॉश किए हैं उसी दिन सेम डे आपको रिलेशन में ज़रूर रहना है। इसीलिए रहना है क्योंकि उस वक्त पर आपकी जो बच्चेदानी का मुंह है वो पूरी तरीके से खुला होता है, और जब आप इन दिनों कांटेक्ट में रहते हो तो आपको प्रेगनेंसी के काफ़ी हाईली चांसेस होते हैं। इसके पीछे के साइंस को समझ लीजिए। देखिए होता क्या है कि जब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला होता है, जैसे कि एक रिसर्च में ये बताया गया है कि जिन पुरुषों के जो शुक्राणु हैं वो अच्छी गुड क्वालिटी के होते हैं, जिनकी मोटिलिटी मार्फोलॉजी बहुत ही अच्छी होती है, भागने की स्पीड बहुत ही अच्छी होती है, तो इस तरीके के जो शुक्राणु होते हैं ना, वो एक फीमेल बॉडी में जब एंटर करते हैं तो कम से कम 5 से 7 दिन तक भी लाइव रहते हैं, यानी कि जिंदा रहते हैं। तो अगर आप पीरियड खत्म होने के सेम डे पर कांटेक्ट में रहते हो तो 2 फायदे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। पहला कि आपकी बच्चेदानी का मुंह पूरी तरीके से खुला होगा। सेकेंड, जो मेल पार्टनर के सेल्स है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एंटर करेंगे, तो प्रेगनेंसी के चांसेस यहाँ पर बन ही जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपने पीरियड खत्म हुआ उस दिन रिलेशन बनाया, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि अब आपको आगे कांटेक्ट में रहना है या नहीं। देखिए अगर आपकी इच्छा है तो आप पीरियड खत्म होने के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन में भी एक दिन छोड़कर एक दिन ट्राई कर सकते हैं, तो फिर तो आपको प्रेगनेंसी होगी ही होगी। यहाँ पर आपको माँ बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जो 10 दिन है सबसे हाईली फर्टाइल डेज है, और इन दिनों में अगर आप लोग कॉन्टेक्ट रहते हो ओव्यूलेशन होने से 2 से 3 दिन पहले या ओव्यूलेशन होने के 2 से 3 दिन बाद तक, तो भी आपके चांसेस यहाँ पर बने रहते हैं प्रेगनेंसी होने के। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर किसी कारणवश आपके घर में गेस्ट आ गए या फिर आप कहीं ट्रैवल पे चले गए, आप कहीं वेडिंग वगैरह में चले गए, अभी वेडिंग का टाइम चल रहा है, तो अगर इन केस आप ओव्यूलेशन के दिनों को मिस कर देते हो, आप उन दिनों में कांटेक्ट में नहीं रह पाते हो, तब भी आपने जब कांटेक्ट बनाया था उस समय मेल पार्टनर के जो सेल्स है वो एंटर करे थे, तो वो लाइव है 7 दिन तक। और जैसे ही आपका ओव्यूलेशन का फेज शुरू होगा, एग रिलीज होके आपके फैलोपियन ट्यूब में आएगा, तो आपको यहाँ पर प्रेगनेंसी होने के जो चांसेस है वो बने रहेंगे। अगर आपके मन में ये डाउट है कि क्या पूरे महीने में एक दिन रिलेशन बनाने से भी प्रेगनेंसी हो सकती है, तो डियर हो सकती है। बस ज़रूरत है कि आपके जो पीरियड्स है वो रेगुलर होने चाहिए और आपने सही समय पर ट्राई किया होना चाहिए, तो आपको प्रेगनेंसी ज़रूर होंगी। और जिन महिलाओं के पीरियड्स इनरेगुलर है तो उनको क्या करना है, सबसे पहले अपने पीरियड्स
की लेंथ को सही करना है, आपको इनरेगुलर पीरियड को रेगुलर करना है, क्योंकि रेगुलर पीरियड में प्रेगनेंसी इजीली कंसीव हो जाती है, क्योंकि उनको अपने ओव्यूलेशन के बारे में एक मोटा मोटा अंदाजा होता है कि इन दिनों उनके ओव्यूलेशन होंगे, वो लोग ओव्यूलेट करेंगे, एग रिलीज होगा। तो ये सारे जो थॉट्स है उनके मन में आते हैं और कहीं ना कहीं ये थॉट्स उनके क्लियर भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया चल रही होती है, तो वो उन सिम्टम्स को अपनी बॉडी में मॉनिटर कर लेती है। तो आई रियली होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होंगी। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, और हम अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।